मैं पढ़ाई में एवरेज थी स्कूल टाइम में, और मेरे को मेरे पेरेंट्स सोचते थे कि मैं ड्रामे कर रही हूँ, चिढ़ा रहे हैं ये, तो उस चीज़ को ना आप ऐसी लाइटली मत लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज के टॉपिक से आपको वैसे तो पता ही चल गया होगा कि किस बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब लाइक कुछ चीज़ें जो है ना, बड़े होके भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। मतलब वो चीज़ें आपको लाइक आप कितने भी बड़े हो जाओ वो आपको याद रहती ही है। जैसे कि मैं अपनी कहानी बताने वाली हूँ कि मतलब मैंने ऐसी चीज़ों को लाइक बॉडी शेमिंग को, एंड मुझे जज किया जाता था द कलर ऑफ माई स्किन, एंड मेरी बॉडी शेमिंग की जाती थी जब मैं अपने स्कूल में थी। इसी बारे में मैं काफ़ी टाइम से लाइक वीडियो बनाना चाहती थी कि एंड आप सबको बताना चाहती। लाइक मैं हमेशा से चाहती थी कि ये चीज़ें है ना लोगों तक पहुंची जाए, एंड बट मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। लाइक पहले मेरे पास यूट्यूब तो था बट फ़ोन नहीं था जिससे मैं रिकॉर्ड कर सकती थी ऐसी मतलब क्वालिटी में कि आपको पता चल सके। एंड इवन इन माय स्कूल डेज कि मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी ना कि मैं मतलब किससे बोल नहीं सकती थी कि ये मेरे साथ हो रहा है, एंड मुझे भी बुरा लगता था। बट इंट्रोवर्ट होने के कारण मैं किसी से वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाती थी इजीली। बट राइट नाउ आई थिंक ये सही मौका है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं शेयर कर सकूँ कि हाँ हमें भी बुरा लगता है यार, ऑफ कोर्स सी बात है। तो मैं आपको है ना कुछ चीज़ें अपनी स्कूल की शेयर करना चाहती हूँ कि किस वजह से मैं इतनी डिप्रेस्ड रहती थी स्कूल टाइम में। मतलब लाइक इंसिडेंट तो मेरे पास बहुत है। मतलब मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से कि जब तक मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी अपने कॉलेज के, उससे पहले मेरा रंग भी थोड़ा सांवला था उस टाइम तक। बिकॉज यार स्कूल के टाइम कौन इतना ध्यान देता है अपने चेहरे पर या कुछ लगाए अपने चेहरे पर। तो मेरा कलर जो था ना स्किन का वो डार्क था, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा पतली थी, अंडरवेट थी, जिसका मुझे हमेशा से मतलब रिग्रेट रहा है कि मैं ही पतली क्यों हूँ, मुझे लाइक भगवान ने ऐसा क्यों बनाया। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मतलब मेरे साथ ही क्यों हुआ है ये चीज़, सॉरी। तो बचपन से क्या रहा है कि मतलब मेरे को ना लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे यार। मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ना आपके घर से ही स्टार्ट होती है। जैसे कि लाइक कहीं पे भी जाती थी मैं तो मेरे को यही बोला जाता था मेरे रिश्तेदारों में कि कुछ खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है, एंड उन्हें एक बार भी नहीं लगता होगा कि हमें कैसा लग रहा है, या उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा। और हर जगह जाओ आपको बस यही सुनने को मिले कि यार कितनी पतली है, कितनी डार्क है। मैं आपको एक स्कूल का इंसिडेंट सुनाती हूँ। लाइक मुझे अभी तक उन लोगों के चेहरे भी याद हैं जिन ने कहा था मुझसे। तो मेरा स्कूल क्वाइट स्कूल था। क्या होता था कि मतलब जो टीचर्स थी ना हमारी, वो ज़बरदस्ती लड़के लड़कियों को बैठाती थी। तो ऐसा ही होता था कि मेरे साथ मतलब कोई भी बैठना पसंद नहीं करता था, सही बोलूँ तो। क्योंकि कुछ चीज़ें ना अपने आंखों से भी दिख जाती है बट हम वो चीज़ बोल नहीं पाते, बिकॉज तब हमें हमारी सिचुएशन ही हमें कुछ ऐसा बना देती है कि हम बोल ही नहीं पाते। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं शायद 10th या 11th में थी, आई डोंट नो कौन सी क्लास में थी एग्जैक्ट, बट एक मैम ने एक लड़की को मेरे साथ बिठाया ज़बरदस्ती। मतलब उसका तो मन सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करना पड़ा, उस वाले रूम में कोई आ गया था। मैं कहाँ थी, हाँ, तो मेरा स्कूल था क्वाइट स्कूल, एंड ज़बरदस्ती मैम ने एक लड़के के साथ मुझे बैठा दिया था। एंड सिंस आई वॉज नॉट दैट गुड, मतलब इतनी सुंदर नहीं थी मैं, या मेरा रंग काला था, या मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी। तो क्या होता था कि जब हम ब्रेक में गए थे तो उसके दोस्त है ना
उससे चिढ़ा रहे थे लिटरली, और मेरे सामने चिढ़ा रहे थे कि तू आज इसके साथ बैठा है, इसके साथ बैठा है, मतलब एज इफ मैं कोई एलियन नहीं होते, एलियन थी। तो ऐसे ही मतलब ये चीज़ मेरे ना दिमाग में अभी तक है कि मुझे कितना बुरा लगा था। एंड मैं घर पे आके है ना वो चीज़ याद करके रोती थी और सोचती थी कि मेरे को ही ऐसा क्यों बनाया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो इंसिडेंट के बाद ना मैं घर आके मतलब इतना रोई कि मुझे ही पता मैं कैसे चुप चुप के रोती थी। और जब आपके पास आप कभी रो रहे हो और आपके पास घर पे आके भी किसी को मतलब आप बता भी ना सको, तो बहुत ही बुरा लगता है यार। सच में अब भी मैं वो चीज़ें ना याद करती हूँ तो अभी तो मतलब ऐसा लगता है कि अब कोई बोल के दिखाए तो हम लड़ लेंगे, बट उस वक्त है ना मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या फील करती थी। एंड इनफैक्ट हम किसी और को भी बुलाते हैं तो वो क्या फील करता है वो भी अब मुझे पता चल गया है कि हमें ना बच्चों का दोस्त बन के रहना चाहिए। अगर कोई भी पेरेंट्स मेरी बात ये सुन रहा है तो बचपन से ही आपको बस यही सब सुनना पड़े, काली, मतलब लोगों के कि काली, कोई नाम से तो बुलाता ही नहीं था, कभी कभार कोई बोलते थे काली, हड्डी सूखी, लकड़ी, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल थी मान ले। मतलब मैं आपको स्कूल टाइम की बात बताती हूँ। स्कूल टाइम में ना मेरा वेट लाइक अंडर वेट थी मैं, और ऊपर से रंग मेरा डार्क था। एंड मैं पढ़ाई में मतलब जब मैं 10th 12th तक का आई ना तो मैं पढ़ाई में भी थोड़ी एवरेज हो गई थी, तो इस वजह से भी आई डोंट नो क्या था सीन। बट ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई पढ़ाई में अच्छा हो, और कितनी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब पढ़ाई के अपार्ट बोल रही हूँ कि अगर आप पढ़ाई में भी नहीं अच्छे हो, एवरेज हो, और ऊपर से आपको ये सब चीज़ें सुननी पड़े स्कूल में भी, हर जगह, मतलब रोड में भी बंदे ऐसे चिढ़ा देते हैं ना, तो वो भी हमारे साथ होता था, मेरे साथ तो होता था। तो मतलब ये सब चीज़ें होती थी तो बंदा जो बच्चा होता है वो तो उसके पास तो कोई होता ही नहीं है सुनने के लिए। मतलब हम जैसे बच्चे ना इंट्रोवर्ट होते हैं, खुद ही अंदर रखते हैं वो बातें, और बताने के लिए भी नहीं कोई होता, बस रोते रहते हैं रात को। और मेरे को याद है कि मैं ये छोटी थी तब मैंने ना लाइक लोग मेरे को काला काला बुलाते थे, काला या ये, तो मैंने लाइक अपना स्कूल फोटो नहीं होती ग्रुप फोटो स्कूल की, वो भी देखी, और मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मतलब मैं ही इतनी इस फोटो में इतनी काली क्यों लग रही हूँ, हमें गोरा क्यों नहीं बनवाया भगवान ने, ऐसा कुछ बोला था मेरे को याद है। और यस मैंने एक लाइक कोई तो किसे बताऊँ मैं अपनी स्टोरी, तो मैंने सोचा कि मैं एक डायरी में लिखूँ ये सब चीज़ें। बट क्या हुआ था, एक दिन मेरी वो डायरी घर पे पकड़ी गई और उसे मतलब लिटरली ऐसे सुनाया गया घर पे। तब तो मम्मी पापा को वो मतलब मम्मी ने पढ़ी थी एंड वो हंस रही थी। मतलब ये नहीं सोचा कि बच्चे को इतनी तकलीफ हो रही है, बट वो मेरे को पता है उस टाइम इतना, उस डायरी में ना मैंने यही सब लिखा था कि मेरे को भगवान आपने क्यों काला बनाया, या ऐसा लोग मेरे को काला या हड्डी बुलाते थे, ऐसा कुछ लिखा था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट। बट वो चीज़ मेरे घर पे पता चल गई, और फिर घर पे भी मतलब आपको है ना पेरेंट्स जब उस चीज़ को हंसने लगे, उस चीज़ को देख के हंसने लगे, तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बच्चा ना तकलीफ में है तो उस जनरली तकलीफ में उनको समझाना चाहिए, ये नहीं कि उनकी बातों में हंसना चाहिए कि ये तो छोटा है, ये तो कुछ भी लिखता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और याद एक और एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं स्कूल में थी अगेन 10th 11th 12th या पता नहीं कौन सी क्लास थी, तो मैंने ना फेसबुक पे अपनी एक पोस्ट डाली थी, पिक्चर डाली थी। तो स्कूल में मेरे को ये किसी ने बताया कि ये ना तेरी फ़ोटो का ये डाउनलोड करके ना मजाक उड़ा रहे थे कुछ लोग वहाँ पे, कुछ लोग नहीं मेरे एक क्लासमेट थे,
और फिर मैं उस दिन भी इतना रोई थी, मेरे को पता है। मैं रो रो के अपनी मैम के पास भी गई, बट मैम ने तो उल्टा ही मेरे को सुना दिया। मैम, ये तो गलत बात है ना। मतलब अगर बच्चा अगर आपसे कुछ मदद मांग रहा है तो आपको देखना चाहिए, ना कि उल्टा सुनाना चाहिए कि आपकी गलती होगी, ये वो ऐसा वैसा। तो हमें तो सिखाया गया है कि बच्चे एक ही समान होते हैं, सारे बच्चे, चाहे वो वीक हो पढ़ाई में या कैसा हो। बट उस टाइम में ना मेरी टीचर, ऐसा मुझे लगता था, या पता नहीं सबको ही लगता था कि उन पे ज़्यादा ध्यान देती थी टीचर जो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे हों। अब हर कोई पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा तो नहीं हो सकता ना। उन्हें सही गाइडेंस की ज़रूरत है, आपकी बातों की ज़रूरत है, मतलब कि उसका टीचर उसे सपोर्ट करे, एटलीस्ट एक पर्सन तो उसे सपोर्ट करे। जब इतनी चीज़ें होती रहेंगी तो पढ़ाई में किसका मन लगेगा, राइट? तो बस यही मैं कहना चाह रही थी ना कि पेरेंट्स को, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो अगर बच्चा आपसे कुछ कहता है ना, कि उससे कोई चिढ़ा रहा है स्कूल में, और उसको, अगर आपका बच्चा आपके पास आता है और आपसे बोलता है कि उसे स्कूल में चिढ़ाया गया है, चिढ़ा रहे हैं ये, तो उस चीज़ को ना आप ऐसी लाइटली मत लो। कल को बच्चा डिप्रेस भी हो सकता है वो चीज़ से। तो मैं ये बोलना चाहती थी कि कोई भी, मतलब हम अपने बच्चों को सिखाए यही कि हमें किसी का किसी के स्किन कलर का या उनके वेट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर वो घर से ये सीखता है तो बाहर भी वो बच्चा यही बोलेगा। अगर आप बच्चा आपसे हेल्प मांग रहे हैं ना, तो उसकी हेल्प करो, क्योंकि उसको आपकी नीड है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो या कुछ भी हो, बट पेरेंट्स का एक सपोर्ट रहता है ना, तो कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं लगती। एंड आई नो हर बच्चा कोई पढ़ाई में हर कोई पढ़ाई में ठीक तो नहीं होता ना, हर कोई आइंस्टाइन तो नहीं बन सकता ना। तो सबकी मैं पढ़ाई में एवरेज थी स्कूल टाइम में, और मेरे पेरेंट्स सोचते थे कि मैं ड्रामे कर रही हूँ या ये कर रही हूँ इसलिए पढ़ाई नहीं कर रही। बट जनरली मेरी प्रॉब्लम्स थी जो मैं किसके हाथ करा के शेयर करती। और मतलब अगर आपका बच्चा आपसे कुछ कहता है ऐसा वैसा, तो आप उनकी बातें इग्नोर ना कीजिए, बिकॉज ये सब चीज़ें ना माइंड में बहुत इफ़ेक्ट करती हैं एक बच्चे के। और बस कभी कभी ये लगता था मेरे को, मतलब मैं रात को रोती थी और मेरे को ये लगता था कि मतलब सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है, मेरा कलर डार्क है इस वजह से, या मैं पतली हूँ इस वजह से। तो वो चीज़ें ना इतनी ज़्यादा तुम्हारे माइंड में इफ़ेक्ट करती है ना। तो मतलब उस टाइम मैं अपना बता रही हूँ कि मैं रोती थी और मैं किसी को बताती नहीं थी कि मैं रोती हूँ, कि कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा। इसलिए अगर वो चीज़ें ना मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं आज इतनी स्ट्रांग नहीं होती और आप तक ये बातें शेयर नहीं कर पाती। बट राइट नाउ मतलब अब मुझे वो चीज़ देख के ना ये फील होता है कि मतलब यार एक छोटा सा बच्चा जिसे आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए, आपके गाइडेंस की ज़रूरत चाहिए थी, और उसे वो गाइडेंस मिली ही नहीं कभी। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर कोई भी मतलब जिनके बच्चे हैं, पेरेंट्स है, यही सिखाए कि अपने बच्चे मतलब अगर आपका बच्चा आपसे बोल रहा है कि आपको ये चीज़ बोली जाती है तो उस चीज़ को लाइटली ना ले। बस ये कहना चाहती हूँ।